नमस्कार, मैं हर्ष राठौड़ की न्यूज़ की फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। तो नज़र करते हैं आज की फटाफट खबरों पर। कोरोना संक्रमण के काल के 10 महीने केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और नेचुरल गैस पर टैक्स लगाकर खूब कमाई की है। तो सरकार के और इसी सोमवार को लोकसभा ने बताया कि 3 मार्च से और 2,995 केंद्रों के सामयिक अप्रैल और 2020 से जनवरी 2021 तक यानी 10 महीने तक बीच हुई पिछले साल मार्च महीने आखिरी कोविड-19 की वजह से देश में लॉकडाउन लगाया, तो जिस बाद अलग अलग समय में बढ़ाया जाता रहा। तो मालूम है कि मोदी सरकार ने कार्यकाल और इस पहले और केंद्र को पेट्रोल, डीजल और गैस पर टैक्स और महज 74,158 करोड़ रुपए की कमाई की, तो जिसमें 2021 में रिकॉर्ड बढ़ोतरी के साथ करीब 3 लाख करोड़ के पास और जैसे ही पहुंच गई। तो यूपीए कार्यकाल ने वर्ष 2013-14 में सरकार की इस मध्य में 53,900 करोड़ रुपए की कमाई की और 2014 से 15 तक की तुलना में 2021 से और सरकार की ओर मद्देनजर रखते हुए कमाई से 4 गुना तक बढ़ोतरी की है। तो आंकड़ों को दूसरे शब्दों में समझते हैं तो 2014 और 15 में केंद्र कुल टैक्स कलेक्शन पेट्रोल, डीजल, गैस का हिस्सा 5.4% रहा है, तो जैसे 2020-21 में बढ़कर रिकॉर्ड 12.2% पहुंच गया है। तो अलग अलग टैक्स पर और 100 रुपये की कमाई होती है, तो उसमें 5.4% पेट्रोल, डीजल, गैस का हिस्सा था, तो जो अब बढ़कर 12% के पार हो चुका है। तो इस संबंध वित्त राज्य में अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में एक सवाल लिखित उत्तर में बताया कि केंद्र सरकार ने मोदी सरकार ने आने के पहले साल में ही 2014 के 15 दौरान और पेट्रोल और उसमें दौरान उत्पादन के शुल्क और जैसे ही उत्पादन 42,881 करोड़ रुपए कमाए। तो उन्होंने कहा कि मौजूदा वित्त वर्ष और 2020-21 में पहले 10 महीने के दौरान पेट्रोल और डीजल के संग्रह बढ़कर 2.95 लाख करोड़ रुपए हुए हैं। तो इधर पेट्रोल और डीजल पर ऊंची कर दी और दर में लेकर सदस्यों की चिंता और बीच व्यक्त निर्मला सीतारमण मंगलवार को कहा है कि सेवाकर परिषद में अगली बैठक में पेट्रोल, डीजल और जीएसटी के दायरे में लाने के सुझाव पर चर्चा करने के लिए खुशी रहेगी। तो पेट्रोल और जैसे ही डीजल और उससे उत्पादक शुल्क और राज्य में लगाया है, तो दोनों ही कीमत से आधे अधिक योगदान रखते हैं। और दिल्ली में पेट्रोल और 91 और 17 रुपये प्रति लीटर पर दाम कर हिस्सा और 60% तक हो चुका है, तो इसमें उत्पादक शुल्क का योगदान 36% तक हो चुका है। तो वही दिल्ली और डीजल के 81 और जैसे ही रुपये प्रति लीटर दामों में 53% हिस्सों की और डीजल की खुदरा मूल्यों में 39% हिस्सा उत्पादक और शुल्क हो चुका है। हंगरी में चीन के फुदान यूनिवर्सिटी में कैंपस में खोलने जाने वाले विरोध शुरू कर दिया गया है। तो लोगों ने आरोप लगाया कि हंगरी और सरकार ने चीन के दबाव में आकर राजधानी बुडापेस्ट में कैंपस के खोले जाने की मौजूदी थी। तो जैसे ही विरोध करने वाले आरोप और चीनी और यूनिवर्सिटी के कैंपस के देश में खुलेगा, तो इसके कम्युनिस्ट विचारधारा को बढ़ावा मिलेगा और कम्युनिस्ट हावी हो जाएगी। तो एक महीने में दूसरा मौका है जब चीन को यूरोप और विरोध का सामना करना पड़ा। तो इसके पहले लिथुआनिया के चीन में और 17 संगठनों से अलग होने का फैसला किया था। तो लिथुआनिया के बाकी देशों में भी ऐसा करने की अपील की थी। तो लिथुआनिया सरकार ने कहा था कि चीन बंटवारे की रणनीति अपना रहा है। हंगरी सरकार ने राजधानी बुडापेस्ट में चीन की दुफान और जैसे ही यूनिवर्सिटी कैंपस के खोलने की मंजूरी दी थी, तो इसका काम भी शुरू हो गया है। तो प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन के इसे 6 में सुधार के लिए फैसला बताया था। तो विक्टर को चीन का करीबी माना जाता है। तो पहले तो इसका मामूली विरोध हुआ, तो अब हजारों लोग सड़कों पर उतर गए। तो 22 साल के स्टूडेंट ऑफ पैट्रिक ने कहा कि हमारी सरकार की देशद्रोह कर रही है, तो इसके और कदम से हमारी एजुकेशन की क्वालिटी खराब होगी, तो इसका सीधा असर और यूरोपियन यूनियन पर पड़ेगा। तो मैं चाहता हूं कि हमारी सरकार ने चीन से रिश्ते ही न रखें। तो पैट्रिक कहते हैं कि फंड चीनी यूनिवर्सिटी के तैयार करने पर खर्च किया जाए तो यूनिवर्सिटी की बेहतरीन और खर्च किया जाए तो इससे यूरोपियन यूनियन का फायदा होगा। तो और एक छात्रा ने कहा कि जो जगह यूनिवर्सिटी में लगाई है तो वो हमारे हॉस्टल बनाने में थी, तो इसे और चीन जैसी ही विदेशी ताकत को जैसे ही दी जा सकती है तो चीन में तानाशाही हो सकती है, तो यही मुमकिन नहीं है। बुडापेस्ट के मेयर भी सरकार का विरोध कर रहे हैं, तो उन्होंने प्रदर्शनकारियों के साथ उन्होंने मार्च का भी हिस्सा लिया। तो उन्होंने कहा कि हमारी सरकार चीन की तानाशाही को लेकर आना चाहती है, हमें यही समय होने देंगे नहीं। तृणमूल सरकार के बंगाल गवर्नर बीच टकराव कम होता नहीं दिख रहा है। तो तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने रविवार को राज्यपाल जगदीप धनखड़ को अंकल जी कहा। तो धनखड़ और अपने परिवार में दूसरे करीबियों राजभवन में अपॉइंट किया, तो ऑफिसर में और जैसे ही स्पेशल ड्यूटी बनाया। तो महुआ ने ट्विटर पर कुछ नामों का भी जिक्र किया, लेकिन उन्होंने अद्भुत सिंह शेखावत, अखिल चौधरी, ऋषि दुबे और दीक्षित कोसवा को वाल्के लेकर किशन धनखड़े को राजभवन में ओएसडी अपॉइंटमेंट किया गया है।
शेखात गंधर और जैसे ही साल के बेटे हैं तो रुचि और दुबे और प्रशांत दीक्षित उनके पूर्व एडीसी मैनेजर और दीक्षित का पत्नी है। तो जैसे ही वालकर धनखड़े को मौजूद एडीसी जनार्दन राव के साले हैं तो किशन धनखड़े खुद जगदीप धनखड़े के करीबी रिश्तेदार हैं। महुआ मोइत्रा जैसे कि इस बारे में सवाल किया है तो उन्होंने कहा कि हमारे पास लोकतांत्रिक अधिकार है तो हम राज्यपाल के सवाल कर सकते हैं। तो वे लगातार राज्य सरकार को सवाल पूछते रहे। उनसे अपील करती हूं कि खुद अपना चेहरा आईने में देखें और अपने गांव को खानदान का राजभवन ले आए। राज्यपाल धनखड़े का मुख्यमंत्री ममता से लगातार टकराव बना हुआ है। तो चुनाव नतीजे के बाद राज्य में हिंसा पर धनखड़े नाराजगी जाहिर की है। तो ममता के शपथ पर ग्रहण समारोह में उन्हें कहा था कि सीएम हालात सुधारने के लिए जल्द कदम उठाएं। मंत्रियों के शपथ ग्रहण के बाद उन्होंने फिर यही मुद्दा उठाते हुए कहा कि हिंसा खत्म करने को लेकर राज्य सरकार को कई जिम्मेदारियों नहीं दिखाई। तो हालात बताते हैं कि सरकार यही चाहती है कि बंगाल में संविधान खत्म हो जाएगा। तो इसके बाद हाल में पीएम मोदी की बैठक शामिल होने पर ममता को जवाब देने के धनखड़े झूठ बताया था। पंजाब नेशनल बैंक आरोपी मेहुल चौकसी ने भारत के सामने पेशकश रखी है। तो उन्होंने कहा कि भारतीय अधिकारी डोमिनिका आए और जांच करे तो जुड़े इससे सवाल पूछे। तो चौकसी ने दावा किया है उसे भारत सिर्फ इलाज के लिए छोड़ा था और वह कानून का पालन करने वाला नागरिक है। तो चौकसी ने यही डोमिनिका और हाईकोर्ट में भेजे अपने हलफनामे में कहा था। पंजाब नेशनल बैंक और आरोपी मेहुल चौकसी ने भारत के सामने पेशकश रखी। तो उसने कहा कि भारतीय अधिकारी डोमिनिका आए और अपनी जांच से जुड़े हो तो कई सवाल चौकसी ने दावा किया। तो उसने भारत सिर्फ इलाज के लिए छोड़ा था तो वह कानून पालन करने वाला नागरिक है। तो चौकसी ने यह बताया कि डोमिनिका हाईकोर्ट में भेजे अपने हलफनामों कहीं। मेहुल चौकसी ने एंटीगुआ लेकर 2018 में वहीं रहा तो लेकिन 23 मई को अचानक वहां से लापता हो गया। तो इसके बाद 2 दिन बाद डोमिनिका में पकड़ा गया। तो इसे पूरे मामले के बीच एंटीगुआ और प्रधानमंत्री और जैसे ही चिट्ठी भी सामने आई है तो जिसमें कहा गया है कि मेहुल ने नागरिकता से संबंधित जानकारी छिपाई थी। 14 अक्टूबर 2019 को लिखे खत में ब्राउन ने कहा था कि मैं एंटीगुआ और बाराबुडा की नागरिकता अधिनियम के 22 धारा के 8 मुताबिक आदेश देने का प्रस्ताव करता हूं ताकि आपकी तथ्य और जानबूझकर छिपाने वाला आधार पर एंटीगुआ और बाराबुडा का नागरिकता वंचित किया जा सके। चौकसी पर गैरकानूनी तरीके से डोमिनिका में एंट्री करने का आरोप है लेकिन उनसे अपनी हिरासत में हाईकोर्ट में चैलेंज किया है। तो जैसे वो एंटीगुआ बाराबुडा अपहरण कर डोमिनिका लाया था। तो हालांकि सरकारी वकील ने और दावे का विरोध करते हुए कहा कि गैरकानूनी तरीके से डोमिनिका एंटर और उसे हिरासत में लिया गया था। नए रिसर्च ने बताया कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण भारत में मानसून के दौरान बारिश की अधिक होगी तो मौसम खतरनाक करवट लेगा। जनरल एडवांस साइंस ने शुक्रवार प्रकाशित दस्तावेज में पिछले 10 लाख वर्षों की स्थितियों से आधार मानसून पर गौर किया है। रिसर्च पर कहा गया है कि आने वाले वर्षों में बहुत अधिक बारिश होने के बार आएंगे और मौसम के तेवर अत्यप्रतिशोध और जैसे इतिहास पर डाला जा सकता है। कंप्यूटर मॉडल पर आधारित पिछले रिसर्च अनुसार ग्रीन हाउस और गैस उत्सर्जन और जैसे अन्य और दुनिया के गर्म हो रही है तो जैसे ही बढ़ने के कारण बहुत अधिक वर्षा की घटनाएं बढ़ेगी। तो दक्षिण एशिया में जून से सितंबर के बीच मानसून सीजन दौरान भारी वर्षा होती है। तो यही रहने वाली विश्व की 20% आबादी की जिंदगी कई महत्वपूर्ण पहलू बरसात से जुड़े हैं। तो नई रिसर्च का कहना है कि जलवायु परिवर्तन का बदलाव क्षेत्र में इतिहास नया दौर ले सकती है। शोधकर्ताओं के पास टाइम मशीन नहीं थी तो इसलिए उन्होंने अपनी निशम का और गाद इस्तेमाल कर लिया है। तो बंगाल की खाड़ी की तहलती मिट्टी के सैंपल ड्रिलिंग और निकाले गए खाड़ी के बीच निकाले गए मिट्टी के नमूने 200 मीटर लंबे थे। तो ये मानसून की वर्षा की भरपूर रिकॉर्ड उपलब्ध कराते हैं। खाड़ी में बारिश के मौसम अधिक ताज़ा पानी आता है तो इससे सतह खारा पानी और जैसे ही जीव मरते हैं तो नीचे तहलटी में बैठ जाते हैं तो वहाँ उनकी कई परत बनती हैं। वैज्ञानिकों तहलती सैंपल में मिले जीवों को जीवाश्म ने विश्लेषण किया तो खारे पानी का स्तर ऑक्सीजन के आइसोटोप से देखा तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और संग्रह की अधिक विश्व बर्फ का स्तर रहने के क्षेत्र में नामावली और जैसे ही हवा लगातार बढ़ती रही तो भारी बरसात के और खारे पानी की स्थितियां बढ़ती जा रही हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड ने रविवार को एक मुश्किल रेस्क्यू मिशन को अंजाम देते हुए नौसेना को कैप्टन की जान बचाई और जैसे ही समुद्र के बीच शिप कर ड्यूटी दौरान अचानक तबीयत खराब हुई तो उन्होंने कैप्टन एयरलिफ्ट के गोवा के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो इस रेस्क्यू का मिशन एक वीडियो में भी सामने आया। बीमार होने वाले 50 साल के भीमयोंग और बोक एमटीएलएम और शिप के कैप्टन है तो दक्षिण कोरिया के नागरिक उनके बाएं हाथ में लकवा हो गया तो उनका ब्लड प्रेशर भी लो हो गया और हालांकि अस्पताल में उनकी हालत ठीक है।
कोस्ट गार्ड ऑफिसर के मुताबिक तड़के और सुबह करीब 4:30 बजे मेरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर की तरफ से एक मैसेज मिला कि MT एलिम शिप के मास्टर की हालत गंभीर है। तो जैसे ही बाएं हाथ में लकवा हो गया, ब्लड प्रेशर भी लो हो रहा है, तो उनके चेहरे के रंग बदल गए। 2 दिन में सोए नहीं, तो उन्होंने इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत समझी। इसके बाद कोस्ट गार्ड ने तुरंत ही सबसे तेज इंटरसेप्टर क्राफ्ट C-158 के स्थिति पर नज़र रखते हुए मदद करने के लिए तैनात किया। तो चेतक हेलीकॉप्टर सुबह करीब 11:30 बजे और शिप का पहुंचे तो यही मरीज की हालत देखी, तो उन्होंने तुरंत एयरलिफ्ट कर गोवा अस्पताल में भर्ती कराया गया, तो जहां कंडला के लिए ले जा रहा है। पश्चिम बंगाल भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी उनके भाई शुभेंदु के खिलाफ FIR दर्ज कर रहे हैं। तो उन पर नगरपालिका के सहित सामग्री चुराने के आरोप लगाया है। तो कांठी नगरपालिका प्रशासक बोर्ड मेंबर रत्नदीप मन्ना कांठी पुलिस स्टेशन में 1 जून भाजपा नेता उनके भाई के खिलाफ शिकायत दर्ज की। तो शुभेंदु कांठी नगर पालिका के पूर्व म्युनिसिपल चीफ भी रह चुके हैं। शिकायत में कहा है कि 29 मई को दोपहर करीब 12:30 बजे शुभेंदु एवं उनके भाई को कहने के लिए नगर पालिका कार्यालय के गोदाम का ताला जबरदस्ती खोला गया। तो यहाँ से सरकारी त्रिपाल के लेकर और इसकी कीमत करीब 1 लाख रुपए बताई जा रही है। तो शिकायत में बताया कि चोरी के दौरान भाजपा नेताओं का सेंट्रल आर्म्स के इस्तेमाल किया गया है। मामला उसी दिन दर्ज किया गया जब शुभेंदु के एक करीबी सहयोगी कोलकाता के पुलिस धोखाधड़ी के केस में गिरफ्तार किया। तो राखल के बेरा और 2019 में सिंचाई जलमार्ग मंत्रालय में नौकरी का झांसा देकर व्यक्ति को ठगने का आरोप गिरफ्तार कर शिकायत दर्ज करने पर और उसमें 2 लाख रुपए का भुगतान, फिर उसने नौकरी भी नहीं मिली। तो शुभेंदु ने विधानसभा में चुनाव मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को नंदीग्राम सीट 1956 से वोटों से मात दी थी। तो चुनाव में पहली बार भाजपा मुख्यमंत्री और जैसे ही विपक्षी पार्टी बनकर उभरी, तो जैसे ही कुल 292 सीटों पर तुलमूल 213 सीटों पर जीत दर्ज की। तो भाजपा के तख्ते पर जैसे ही 77 सीटों का और जैसे ही जीत दर्ज की, तो कांग्रेस के लेफ्ट गठबंधन का खाता तक नहीं खुला था। रविवार शाम क्राइसिस कमेटी की बैठक पर कांग्रेस के पूर्व और जातू पटवारी और जैसे ही चर्चा पर आए, तो शिवराज सिंह चौहान के अचानक दिल ही बुलाना और जैसे ही बात संकेत भारतीय जनता पार्टी का नेता और जनता CM को लेकर असंतोष है। शिवराज सिंह चौहान ने 1 वर्ष में जो कार्य किया है वो उसमें फेल हुए हैं। तो जैसे जीतू पटवारी शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने सत्ता को खरीदा और प्रदेश और गुंडागर्दी बनाई। तो सरकार जैसे वह चुनाव लड़े तो जीत जाने के साथ और उसके हाल यही होते हैं। तो जूडो की हड़ताल को लेकर जीतू पटवारी ने प्रदेश की सरकार की बड़ी अहंकारी और CM और सरकार को अपनी अड़ पर है। तो जैसे ही लगातार मरीज परेशान हैं, तो व्यवस्था और गड़बड़ आती जाती रहती है। तो यही मुनिया डॉक्टर के सरकार के माध्यम से दबी रही। तो सरकार का कार्य और विभिन्न समन्वय जूनियर डॉक्टर के वापस काम पर लेकर आए। पटवारी ने कहा कि जूनियर डॉक्टर की मांग जायज़ है। तो उन्हें आपके साथ जीतू पटवारी के वीडियो को डॉक्टर के साथ हाथ जोड़कर विनती है कि वह काम पर वापस लौट आए और प्रभावित रहे। तो यही आपको जूडो का आंदोलन का अपनाना है। तो यही कई रास्तों में अपना कांग्रेस पार्टी जूनियर डॉक्टर के साथ आपकी मांग की जायज़, लेकिन आप भी काम पर लौट आए। क्राइसिस कमेटी की बैठक को लेकर जीतू पटवारी ने कहा कि सभी सदस्यों और सामूहिक निर्णय की बाजार को अब खुलने की चाहिए। तो जैसे जिला प्रशासन कमेटी सामूहिक निर्णय पर मुहर लगा सकती है, तो उनकी आंतरिक रिपोर्ट भी यही कहेगी कि जैसे ही उस सामने रहेगा। प्री मानसून के दस्तक के बाद रोजाना दोपहर जहां तक तेज धूप के साथ शाम बारिश हो रही है, तो यही क्रम रविवार को भी जारी रहा। तो उस दिन देर शाम रिमझिम बारिश हुई। तो महाराष्ट्र के कर्नाटक में शनिवार को दक्षिण मानसून पहुंच गया। तो इस दिनों राज्यों में तटस्थ बारिश हुई। तो मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून उम्मीद के मुताबिक रहा। तो यह महाराष्ट्र के तटीय जिलों में रत्नागिरी हरनाई बंदरगाह पहुंचा। तो जैसे ही दक्षिण कर्नाटक जिले में बारिश हुई, मानसून के आगे बढ़ने की दिशाएं अनुकूल हुई। तो मानसून के अगले 48 घंटों में गोवा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पूर्वोत्तर कुछ हिस्सों में पहुंच सकता है। तो इंदौर के रविवार के दिन भर बादल छाए। तो वहीं शाम होते होते बादल ने फिर शहर के कारोबार तरफ दिया। तो जैसे ही अधिकतम तापमान सामान्य से डिग्री कम 37 डिग्री पर पहुंचा, तो तापमान भी सामान्य 3 डिग्री कम होकर 22 डिग्री पहुंचा। तो 2-3 दिन बारिश की उम्मीद 40% तक जताई जा रही है। मध्य प्रदेश में 5 से अधिक मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर सुलह नहीं हो सकी। रविवार की सुबह संकेत मिल रहे थे कि दोनों पक्ष नरम पड़े, लेकिन शाम 4:30 बजे जूनियर डॉक्टर और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग की मुलाकात के बाद हड़ताल खत्म नहीं हुई। जुड़ा ने 3 और मांगे जोड़ दी है।
तो मंत्री ने कहा, हमने जूडा की मांग पहले ही मान ली है, तो जूडा हाईकोर्ट के आदेश के सम्मान कर रहा हड़ताल पर वापस ले। तो काम पर लौटे वही मंत्री से मिलने के बाद प्रदेश और जैसे ही जूडा अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद मीणा ने कहा, हम मंत्री जी से मिलने खुद आए थे, तो हम हड़ताल खत्म करना चाहते हैं, लेकिन मंत्री जी ने हमारी मांगों को लेकर कोई जताया नहीं। तो जैसे ही मीडिया के सामने आश्वासन दिया, हमारी हड़ताल भी आगे जारी रहेगी। तो रविवार सुबह जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के तरफ से सरकार के बातचीत के मामले पर निकलने के लिए वीडियो जारी किया, तो अनुरोध किया कि इस पर चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि जूडा को हाईकोर्ट में सम्मान कर हड़ताल वापस लेना चाहिए। तो उन्होंने मांगों को लेकर भी अपनी बात कही। तो शाम 4 बजे जूनियर डॉक्टर मंत्री विश्वास सारंग के बंगले पर मिलने पहुंचे, तो उनका इंतजार किया और कुछ देर बाद मंत्री पहुंचे और जूनियर डॉक्टर से बातचीत हुई। जबलपुर हाईकोर्ट के जूडा के खिलाफ अवमान किया याचिका की दायर की गई। तो इसमें कहा गया कि हड़ताल पर अवैध घोषित कर दिए, तो इसके बाद भी डॉक्टर वापस काम पर नहीं लौटे हैं। तो इस बात और बीच गांधी मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर सरकार ने कोरोना वॉरियर्स का सम्मान और वापस लौटाने का प्रदर्शन किया। तो हाईकोर्ट द्वारा हड़ताल अवैध बताने के बाद सरकार ने जिस तरह से मेडिकल स्टूडेंट्स को बर्खास्त किया है, इसे तख्ती से बढ़ गई है। तो दंतावाड़ा की किरदुल पुलिस ने एक चोर को पकड़ा और उसने अपने घर पर आसपास हिस्से में चोरी का सामान छुपा कर रखा था, तो वो भी बरामद कर लिया। और इस इलाके के बस स्टैंड के पास पुलिस की टीम दबिश को लेकर पहुंची और जैसे ही पुलिस को देखकर हड़बड़ाए, तो कुछ नए सुझाव, तो जैसे ही कुछ सामने बताने में अपनी भलाई समझी, तो टीम को इसने बताया कि अपने मोहल्ले में इसी झाड़ियों में चोरी का माल छुपा रखा है। सिंगारपुर और जैसे कैंप रेलवे के पटरी पर आरोपी मंगल सिंह राजपूत जैसे ही पिछले कई दिनों में से बस स्टैंड स्थित वाली मोबाइल 4 दुकान पर बनाए 4 जून की रात पर लगभग 2:30 बजे तक उसने लोहे की रोड का इस्तेमाल करके दुकान का ताला तोड़ा और आसानी से ताला तोड़कर अंदर पहुंचा। जयपुर ग्रेटर नगर निगम आयुक्त से हाथापाई के मामले में राजस्थान सरकार ने बड़ी कार्यवाही करते हुए जयपुर ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर और 3 पार्षदों को तत्काल सस्पेंड कर दिया। तो भाजपा के पार्षद अजय सिंह चौहान, पारस जैन, शंकर शर्मा सस्पेंड किए गए हैं। तो स्वच्छ शासन के लिए जैसे देर रात और सस्पेंड करने के आदेश जारी किए। तो आयुक्त मारपीट की घटना पर न्यायिक जांच करने और फैसला किया। तब तक जैसे ही पार्षद सस्पेंड का और जैसे ही पार्षद को भी सस्पेंड कर दिया गया। शुक्रवार को जैसे ही मेयर सौम्या गुर्जर को आयुक्त यज्ञमित्र देव सिंह के बीच शुरू हुई तीखी बहस को लेकर पार्षद को बैठक छेड़कर जा रहे थे, जो तो आयुष को पकड़कर धक्का मुक्का और पिटाई कर उन्हें आरोप लगाया। आयुक्त पर शिकायत पर 3 पार्षदों पर एफआईआर दाखिल हुई। तो सरकार ने शुरुआती जांच करवाई, तो जिसमें मेयर सौम्या गुर्जर और 3 पार्षदों को घटना के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो विस्तार में जांच की सिफारिश की और आगे जांच हवाला देकर उन्हें सस्पेंड किया गया है। सरकार ने सौम्या गुर्जर के खिलाफ राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 जांच कराने का फैसला किया। तो जैसे आदेश में लिखा है कि सौम्या गुर्जर के मेयर पद पर रहने का न्यायिक जांच प्रभावित होने की पूरी संभावना है। तो आदेशों में नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 हवाला देते हुए सस्पेंड करने के आदेश दिया है। तो मेयर को जैसे वार्ड में संख्या 87 पर पार्षद के सस्पेंड किया गया है। तो यूपी के गोरखपुर में रविवार को एसटीएफ साफ शूटर और परवेज अहमद को एनकाउंटर में मार दिया गया है। तो परवेज अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन खान मुबारक और राइट हैंड माना जाता था। तो उसे नकली और कारोबार के बादशाह भी कहते थे। तो जैसे ही परवेज नेपाल के पूरे यूपी वसूलों की सिंडिकेट चलाता था। तो शनिवार को परवेज को गोरखपुर के चिलुआ ताला और जैसे इलाके में नकहा सफ़ेद पोस्ट मीटिंग थी, लेकिन देर शाम तक अचानक मीटिंग कैंसिल हो गई। तो यही मीटिंग रविवार को दोपहर होनी थी। तो दोपहर करीब 3 बजे अपने एक साथी को लेकर बाइक से और नकहा इलाके में आ रहा था। डबल टॉन छोटा राजन व खान मुबारक का दाहिना हाथ कहा जाने वाला परवेज नेपाल वाया गोरखपुर कारोबार के मामले में बादशाह कहा जाता था। तो जैसे नोट नकली और पाकिस्तान आने पर वाया नेपाल वह पूरे देश में भेजता था। परवेज का इसी काम पे गोरखपुर के बदमाश और सफ़ेद पोश में शामिल थे। तो गोरखपुर के इसी और वारदात दे अंजाम नहीं दिया। तो लेकिन यही सफ़ेद पोश और जैसे ही उसके संपर्क में थे, तो यही कोई मामला दर्ज नहीं था, इसलिए वो बैकऑफ घूमता था। एसटीएफ ने पीजीगंज के इलाके में सरहा और बालापुर रोड पर घेराबंदी कर दी। तो एडीजी अमिताभ यश के मुताबिक पुलिस ने रोकने का इशारा किया, तो उसने फायरिंग भी शुरू कर दी और जवाबी फायरिंग में वह मारा गया और उसने 4 गोलियां लगी। परवेज ने पारा से जैसे 2 पिस्तल भी बरामद हुई। जैसे
उसके साथी फरार होने के बाद पकड़ने के लिए मुश्किलें पड़ रही है, तो लेकिन पुलिस ने पीछा कर रही है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में शनिवार दक्षिण पश्चिम मानसून के पहुंच गया। तो जैसे ही दो राज्यों के तटीय हिस्सों में बारिश हुई, तो भारतीय मौसम विज्ञान और विभाग के कहा कि दक्षिण मानसून के उम्मीद के मुताबिक यही रास्ते महाराष्ट्र के तटीय जिले में रत्नागिरी हरनाई बंदरगाह पहुंचा। तो इसे दक्षिणी कर्नाटक जिले में बारिश होने की वजह से और मानसून की बढ़न के जैसे ही दिशा के अनुकूल मध्य अरब सागर कुछ हिस्सों में आगे बढ़ाया जा सकता है। MID के मुताबिक अगले 24 घंटे में केरल और तमिलनाडु और कर्नाटक में भारी बारिश हो सकती है। तो इसके अलावा बिजली गिरने पर और तेज हवाएं चलने की आशंका है। तो मौसम विभाग के पहले ही और मानसून के मध्य भारत और सामान्य से अधिक पूर्वोत्तर में सामान्य से कम हवा रह सकती है। तो प्रदेश मानसून के एंट्री और जून के अंत तक होगी। तो हालांकि उससे पहले जमकर प्री मानसून बरसात हो रही है। तो बरसात भी और जैसे ही जयपुर के बीकानेर सहित कई हिस्सों में तेज बारिश हुई। तो बीकानेर में तीर और जैसे पिलानी सीकर मिकर और जैसे ही बारिश होने की वजह से 50 से रहने वाला पारा 40 डिग्री पर करीबन पहुंचा है। तो शनिवार को सिर्फ 7 शहरों में दिन का पारा 40 डिग्री से अधिक रहा। तो 41.5 डिग्री के साथ पाली सबसे गर्म शहर रहा। तो खबरें फटाफट में बस अभी तक के लिए इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।